ताज़ा बुलेटिन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को रविंद्र रोहिला का सादर नमस्कार। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो कि सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं और राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, और जिनको अभी हाल ही में रोहतक में आइस स्केटिंग एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष चुना गया है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार। और उन्हीं शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है विजेंद्र सिंह लोहानी। हाँ जी विजेंद्र सिंह, नमस्कार। नमस्कार जी रोहिला साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार है। जी बिल्कुल। मैं तो करदाब हाल ही में रोहतक में चुनाव हुए थे हरियाणा स्केटिंग एसोसिएशन के, जिसमें 17 जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया था। उस चुनाव में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे को अध्यक्ष चुना गया, और बाकी ऊपर उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह कई पदाधिकारी चुने गए। मैं बताना चाहूँगा, जो आइस स्केटिंग जो गेम है ये ओलंपिक गेम है, और ये भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल है, और भारतीय आइस स्केटिंग संघ से भी हमें मान्यता है। और ये खेल जो है वो सभी देशों में खेला जाता है, और ये विंटर ओलंपिक में आता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। हाँ जी, और हमारे आपके लिए बताऊं, हमारे हरियाणा की भी एक सोनीपत की लड़की रैना कुकरेजा अभी चाइना में हुए एशियन विंटर गेम में हरियाणा से पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और ये खेल बर्फ के ऊपर खेला जाता है, और हमारे लिए खुशी किस्मत ये है कि इसका रिंग गुड़गांव गैम्बियंस मॉल के ऊपर बनाया गया है। पूरा बहुत बड़ा ट्रैक है, उसमें नेशनल चैम्पियनशिप भी होती है, स्टेट चैम्पियनशिप भी वहीं हो जाती है। ज़्यादातर ये हिमाचल और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में खेला जाता है। और हरियाणा में काफ़ी खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम चमकाए हुए हैं। तो इस खेल में ये ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है, हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है, और अच्छा खेल है। और मेरी तो शुरू से ही खेलों में रुचि रही है। मैं शोटोकोन कराटे संघ का भी हरियाणा का अध्यक्ष रहा हूँ, जिम्नास्टिक खेल का भी हरियाणा का अध्यक्ष रहा हूँ, और हरियाणा कुश्ती संघ का भी प्रदेश महासचिव रहा हूँ। तो आइस स्केटिंग में तो लगातार अब तीसरी बार चुना गया हूँ, और हरियाणा ओलंपिक संघ का भी मैं 6 साल तक प्रदेश महासचिव रहा हूँ। तो खेलों में तो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, खेल एसोसिएशनों में शुरू से ही काम करता है। हमारे लिए भी ये गौरव की बात है कि आप जो है नागौर से बिलोंग करते हैं, और तीसरी बार अध्यक्ष चुना जाना हल्के लोगों के लिए खुशी की बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आइस स्केटिंग गेम है, इसको और आगे ज़्यादा ले जाने के लिए आप किस तरह के प्रयास करेंगे? इसको ले जाने के लिए अब हम रूरल स्तर पर इस गेम को ले जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑफ आइस में ये यहाँ भी स्कूलों में जो रोलर के बच्चे खेलते हैं तो वहाँ भी खेला जाता है। ये ऑफ आइस बोलते हैं इसको। और यहाँ बच्चे तैयार करके हमने टोहाना में, फतेहाबाद के, जींद के भी कई बच्चे, अभी खेलो इंडिया हुआ था जिसमें फतेहाबाद और जींद के भी कई खिलाड़ी थे। यानी रूरल एरिया में अभी इसकी गेम को बढ़ावा दे रहे हैं। नालंदा क्षेत्र में क्या एक्टिविटी है? नालंदा क्षेत्र के भी कई बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं। अभी हाल ही में नालंदा का भी बच्चा सुबह सिंह का लड़का गया था, तो यानी नालंदा के भी बच्चे खेलते हैं। यानी मेरे लिए तो देखो, खिलाड़ी तो चाहे नालंदा का हो, गाँव हो, मेरा अच्छी बात है, लेकिन सब सम्मान हरियाणा से सभी बच्चों को पूरा हरियाणा समान है। खेलों में ये अपना ध्यान रहता है। और खेल जब हरियाणा ओलंपिक संघ का प्रदेश महासचिव बनाया तो हमने स्पोर्ट्स स्कूल, सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से स्कूल बनाया, ताकि CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त करवाए, ताकि उसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये ट्रैक भी हमने यहाँ स्कूल में दिया। तो मेरा कहना ये है कि सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ खेलों की गतिविधियों में भी मैं
ज़्यादातर भाग लेता रहता हूँ। इस गेम से संबंधित आइस स्केटिंग के, तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जितने भी ओलंपिक खेल हैं बच्चों को खेलों की तरफ ध्यान दें, ताकि बच्चे ये कुरीतियों से, नशे से और से बचे रहें। बच्चों को अगर आप पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अगर डालते हैं तो बच्चे का खेलों में ध्यान न होने के बाद वो बाकी कुरीतियों से बच जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लाए और अपने परिवार मेडल का लाता घर है। सबसे जरूरी तो बच्चे का विकास होता है और वो ये बुराइयों से बच जाता है और उसका ध्यान खेलों की तरफ चला जाता है। और मैं तो यही कहूँगा सभी दर्शकों से कि अपने बच्चों को खेलों में डालें। आप आइस स्केटिंग में डालो, फुटबॉल में डालो, किसी भी जिस खेल में बच्चे की रुचि हो उसमें डालो, लेकिन खिलाओ जरूर। ताकि मैं यही कहूँगा उनको हाँ बढ़ावा देने के लिए खेल क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाएं। हाँ, मतलब ताकि बच्चों का उधर से ध्यान हट के खेलों की तरफ ध्यान रहे और पढ़ाई की बिल्कुल वो ध्यान रहता ही है। तो मैं रोहिला साहब आपसे यही कहूँगा कि आप जगह जगह जाते हो, लोगों से बातें करते हो, तो मेरा तो कहना यही है कि बच्चों को के विकास के लिए उनको खेलों में डालें, प्रोत्साहित करें खेलों में भाग लें, ताकि और इससे सभी पूरे हरियाणा का और क्योंकि अब ये हरियाणा सरकार भी माननीय नायब सैनी जी ने भी खेलों के लिए अब हजारों के अंदर नर्सरियाँ बांटी हैं, खेल नर्सरियाँ, और काफ़ी जगह स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो मेरा कहना मतलब ये सरकार भी खेलों को काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। तो और पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि भागीदार बने, सरकार को सहयोग करें और बच्चों को विकास करें। यही है जी मेरे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहिला साहब, आपने हमारे लिए